दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते हैं, काफ़ी क्रिएटिव बनाने की कोशिश करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तो चांसेस हैं कि आप ये भी चाहते होंगे कि आपकी जो स्टोरीज हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोग उसे देख पाएँ। दोस्तों इसमें खुशखबरी वाली बात ये है कि इंस्टाग्राम हैशटैग्स आपकी इसमें बहुत मदद कर सकता है, यानी कि आपकी स्टोरीज को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में, ज़्यादा लोगों को दिखाने में। बट दोस्तों इंस्टाग्राम स्टोरी के केस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी होगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी होगी, और वही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम की फीड में यानी कि पोस्ट में हैशटैग कैसे यूज़ करना है ये आप सीख गए हैं, तो मैं आपको वार्निंग देना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम स्टोरीज में हैशटैग यूज़ करना एक बहुत ही अलग कहानी है इंस्टाग्राम पोस्ट में हैशटैग यूज़ करने से। दोस्तों इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि आपको अपने बिजनेस के लिए कौन से हैशटैग यूज़ करने चाहिए, स्टोरी के लिए हैशटैग स्टिकर और हैशटैग टेक्स्ट बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है, और आखिर इंस्टाग्राम स्टोरीज को किस तरीके से सर्च रिजल्ट में दिखाता है ये भी हम जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो में अगर आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि हैशटैग्स के अलावा वो कौन सी चीज़ है जो आपकी स्टोरीज को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों जब हम स्टोरीज के हैशटैग की बात कर रहे हैं तो आपको जो है ब्रॉड हैशटैग्स यूज़ करने की ज़रूरत है, यानी कि जैसे कि हमने पोस्ट के केस में सीखा था कि आपको निश हैशटैग यूज करने की जरूरत है, स्टोरीज के केस में आपको थोड़े से ब्रॉड हैशटैग यूज करने की जरूरत है, यानी कि हैशटैग लव, हैशटैग वेकेशन, हैशटैग इंस्टा पिक, इंस्टा मूड, इस टाइप से, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो, बहुत ज्यादा, जैसे हैशटैग टिकटॉक हो गया, इस टाइप के ब्रॉड हैशटैग्स अगर आप यूज करेंगे तो वो आपको स्टोरीज के केस में फायदा दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों स्टोरीज जो है वो 24 ही घंटे टिकती है, तो 24 घंटे में ही आपको रीच मिल सकती है, 24 घंटे बाद आपकी स्टोरी जो है एक्सपायर हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप निश हैशटैग यानी कि स्पेसिफिक हैशटैग यूज करते हैं अपनी स्टोरीज के लिए, तो शायद वो 24 घंटे में उस निश और स्पेसिफिक हैशटैग को शायद ही कोई या बहुत कम लोग सर्च करेंगे, और इस तरीके से आपका वो हैशटैग जो है आपको स्टोरी को फ़ायदा नहीं दिला पाएगा, आपकी स्टोरी को ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आपको स्टोरीज के केस में ब्रॉड हैशटैग यूज़ करना चाहिए। दोस्तों ब्रॉड हैशटैग जब आप चूज़ कर रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें सिंगुलर वर्ड ब्रॉड हैशटैग चूज़ करें, जैसे कि हैशटैग लव, हैशटैग लाइफ, हैशटैग हैप्पी, ये सिंगल वर्ड है, और इसमें आपको कोशिश करनी है कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड बट बहुत ब्रॉड, इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत ब्रॉड क्या हो सकता है, जैसे कि अगर आप शूज़ बेचते हैं, नाइक की शॉप है, तो आप हैशटैग स्पोर्ट्स, इस टाइप से सिंगल वर्ड ब्रॉड हैशटैग यूज़ करेंगे तो वो आपको फायदा देगा। दोस्तों इस रूल में एक एक्सेप्शन ये आता है कि अगर आप कोई लाइव इवेंट होस्ट कर रहे हैं या कोई इवेंट होस्ट कर रहे हैं और उसकी स्टोरी आप डाल रहे हैं उसी 24 घंटे के अंदर, तो आपको अपने इवेंट्स के स्पेसिफिक हैशटैग्स डालने की ज़रूरत है, क्योंकि वो 24 घंटे में वो इवेंट के लोग ही सर्च करेंगे। अगर आप उस केस में ब्रॉड जाएंगे तो शायद आपके इवेंट को आपकी स्टोरी का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो इवेंट के केस में हम स्पेसिफिक यूज़ करेंगे, बट अगर इवेंट नहीं है, लाइव इवेंट नहीं है, तो उस केस में हम ब्रॉड यूज़ करेंगे। अब दोस्तों सवाल आता है कि ये हैशटैग्स हमको कहाँ डालने हैं, कैसे डालने हैं, और हमारे पास ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं हैशटैग डालने के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं एक्चुअली में। दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारे पास हैशटैग स्टिकर। हैशटैग स्टिकर के लिए सबसे पहले हमको एक स्टोरी बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे एक सेल्फी ले लेता हूँ। कोई भी इमेज आप एक बार स्टोरी में डालने के बाद आप यहाँ ऊपर एक बटन दबा सकते हैं, ये स्माइल बना हुआ आ रहा है यहाँ पे, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि तीसरा ऑप्शन जो है वो हैशटैग लिखा हुआ है। इस हैशटैग को मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मार्केटिंग। जब आप लिख रहे होंगे तब आपको नीचे ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे सजेस्टेड में, देखिए जो पॉपुलर हैशटैग्स हैं उनके ऑप्शंस यहाँ नीचे ऑलरेडी आ रहे हैं, तो हम यहाँ से मार्केटिंग चूज़ कर लेते हैं। दोस्तों इस हैशटैग स्टिकर को अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके कलर भी चेंज आप कर सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें। ओके, अब दोस्तों इसमें एक लिमिटेशन ये है कि ये हैशटैग स्टिकर आप एक ही वर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से एक और हैशटैग स्टिकर को यूज़ करूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो ये जो है मेरे पुराने हैशटैग स्टिकर को रिप्लेस कर देगा और अल्टीमेटली आपके स्क्रीन पे एक ही हैशटैग स्टिकर दिखेगा, दैट इज़ मार्केटिंग कंसल्टेंट। इसको मैं वापस मार्केटिंग कर देता हूँ। वापस से मैं जाके हैशटैग स्टिकर चूज़ करूँगा और यहाँ से मैं मार्केटिंग चूज़ कर लूँगा। दोस्तों हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो आता है वो आता है टेक्स्ट बॉक्स स्टिकर का। उसमें एक्चुअली आपको टेक्स्ट लिखना है, तो अब यहाँ पे हम टेक्स्ट के बटन दबाएंगे टॉप पे। उसके बाद आपको जो भी कुछ लिखना है उसमें हैशटैग लगा देंगे आप पहले, और फिर आप अपना जो हैशटैग है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। इसमें भी सजेशंस आपको मिलते हैं नीचे, जैसे कि मैंने लिखा, फिर से मैंने लिखा मार्केटिंग कंसल्टेंट। ओके, इस तरीके से। फिर आप यहाँ साइड में बटन आ रही है, इससे इसको थोड़ा छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप जो भी हैशटैग लिख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स में उसमें आपका अंडरलाइन आना जरूरी है। अगर अंडरलाइन नहीं आता है इसका मतलब वो जो है क्लिकेबल नहीं है, और अगर वो क्लिकेबल नहीं है तो इंस्टाग्राम उसको एज ए हैशटैग कंसिडर नहीं करेगा। इसमें आप कितने भी हैशटैग्स डाल सकते हैं, और आप इसका मतलब ये मत समझिए कि आपने 10 हैशटैग डाल दिए, 15 हैशटैग डाल दिए तो वाव
इंस्टाग्राम अब आपकी स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम जो है पहले 3 हैशटैग को ही अपने सर्च के लिए, एल्गोरिदम के लिए कंसिडर करता है। टॉप 3 हैशटैग के अलावा आपने जितने भी हैशटैग्स डाले हुए हैं उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर मैं हैशटैग स्टिकर और ये टेक्स्ट बॉक्स मिला के भी मेरे 3 से ज़्यादा हो रहे हैं तो जो पहले 3 होंगे उनको ही इंस्टाग्राम जो है कंसिडर करेगा। दोस्तों आप लोगों ने एक बात और सुनी होगी कि लोग जो है हैशटैग डालते थे, स्टिकर डालते थे, फिर उसको है ना कुछ इस तरीके से करके छुपा देते थे अपनी स्क्रीन में कि बाकी लोगों को पता ना चल पाए कि उन्होंने क्या हैशटैग यूज़ किए हैं और उनकी स्टोरीज़ को ज़्यादा व्यूज़ भी मिल पाए। पर अब जो है इंस्टाग्राम काफ़ी स्मार्ट हो गया है। जैसे कि लोग पहले ऐसा करते थे कि इसको मैंने छोटा किया हैशटैग को यहाँ पे, और ये सारे टेक्स्ट को अगर मैं ब्लैक कर देता हूँ तो ये जो है नीचे जाके यहाँ पे छुप जाता है। बट अब इंस्टाग्राम स्मार्ट हो गया है। ऐसी कोई भी हरकत करने पर अगर नेकेड आई से आपके हैशटैग स्टिकर अगर नहीं दिख रहे हैं तो उसको इंस्टाग्राम भी कंसिडर नहीं करेगा उसके सर्च एल्गोरिदम के लिए। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपके स्टिकर्स जो हैं वो नॉर्मली किसी को भी दिख सके, वैसे ही स्टिकर आपको बनाने हैं, वैसे ही स्टिकर आपको यूज़ करने हैं। आप इसको ज़्यादा छोटा भी नहीं कर सकते, आप इसको कहीं ले जाके कहीं छोटी सी जगह पे छुपा भी नहीं सकते। पहले ऐसा चल जाता था बट अब ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमने हैशटैग डाले हैं इस तरीके की स्टोरी कहाँ पे और कैसे दिखती है। तो फॉर एग्जांपल हम सर्च के बटन दबाएंगे। सर्च के बटन दबा के मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्केटिंग और मार्केटिंग के टैग्स में मैं जाऊँगा। जब आप मार्केटिंग के टैग्स में आते हैं तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि स्टोरी की जगह पर यहाँ पे इस टैग की भी स्टोरी दिख रही है, यानी कि जिन भी लोगों ने स्टोरी में मार्केटिंग लिखा है उन वो स्टोरीज़ यहाँ पे आपको दिख रही हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक स्टोरी है जिसमें हैशटैग मार्केटिंग लिखा है, इसमें भी हैशटैग मार्केटिंग लिखा है, इसमें भी हैशटैग मार्केटिंग लिखा है। तो दोस्तों इस तरीके से हैशटैग मार्केटिंग वाली स्टोरीज़ आपको दिखेंगी। पर दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इंस्टाग्राम ऐसा नहीं करेगा कि बहुत सारे लोगों ने मार्केटिंग अगर टैग कर रखा है तो आपको बहुत सारे मतलब यानी कि ये जो ऊपर डॉट 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 दिख रहे हैं स्टोरी चेंज करने के, ऐसा नहीं है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉट्स यहाँ पे आपको दिखा दे। वो बहुत ही रिलेवेंट आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप कैसी स्टोरीज़ को पसंद करते हैं, सामने वाले की कैसी स्टोरीज़ जो है अच्छा कंटेंट हो सकती है आपके लिए, वो ऐसा उसकी एल्गोरिदम के हिसाब से चूज़ करके ही वो आपको स्टोरी दिखाता है। बिकॉज ऑब्वियसली हैशटैग मार्केटिंग में तो बहुत सारे लोगों ने स्टोरी डाली होगी बट वो सारी स्टोरी आपको नहीं दिखेंगे। आपको आपके हिसाब से जो राइट स्टोरी, जो रिलेवेंट स्टोरी होगी वही आपको दिखेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम हमारी स्टोरी डाल रहे हैं तो हमको भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि हमने मार्केटिंग डाल दी तो वो फिर करोड़ों लोगों को दिख जाएगी एकदम से। वो आपके रिलेवेंट कस्टमर या ऐसे लोग जिनके लिए आपकी स्टोरी रिलेवेंट हो सकती है, वैल्यूबल हो सकती है, इंस्टाग्राम को लगता है कि दिखाना चाहिए, तो आपकी स्टोरी उस हैशटैग की स्टोरी में वो रिलेवेंट ऑडियंस को दिखाएगा। तो दोस्तों अब समय आ गया है बोनस टिप का, यानी कि जो मैं कह रहा था कि हैशटैग के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी स्टोरी को मदद कर सकती है ज़्यादा लोगों तक दिखाने के लिए, या यूँ कहूँ ज़्यादा जगह पे दिखाने के लिए। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि करना क्या है। आप अपनी स्टोरी में जाइए, एक इमेज चूज़ कीजिए, फिर जहाँ से हमने हैशटैग स्टिकर चूज़ किया था वो वाली बटन को हम दबाएंगे और यहाँ से दोस्तों पहला ऑप्शन जो आ रहा है लोकेशन स्टिकर आपको चूज़ करना है। लोकेशन स्टिकर चूज़ करके अब दोस्तों आपके पास ऑप्शन आता है, फॉर एग्जांपल मैं अहमदाबाद में हूँ तो मैं अहमदाबाद डाल सकता हूँ। मोस्टली लोग जो है वो अहमदाबाद डालेंगे। पर दोस्तों यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम समझने की ज़रूरत है। अगर आप जितनी छोटी से छोटी जगह को डालेंगे, फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ डी मार्ट न्यू इंडिया कॉलोनी अहमदाबाद। अगर मान लीजिए मैंने ये डाला डी मार्ट न्यू इंडिया कॉलोनी अहमदाबाद, तो इसमें जो है इंस्टाग्राम इसको ऐसे कंसिडर करेगा कि सबसे पहले तो डी मार्ट के आसपास वाले लोगों को आपकी स्टोरी दिखाई जाएगी। फिर वो ये भी समझेगा कि डी मार्ट जो है बेसिकली न्यू इंडिया कॉलोनी में है, तो न्यू इंडिया कॉलोनी वाले हैशटैग्स में भी आपकी स्टोरी विजिबल होगी। फिर न्यू इंडिया कॉलोनी अगर किसी और बड़े एरिया में है तो वो बड़े एरिया के नाम के अंदर आपकी जो स्टोरी है वो अवेलेबल होगी। उसके अलावा ये जो पूरा एरिया है वो अहमदाबाद अंदर है, तो अहमदाबाद में भी आपकी स्टोरी जो है शो होगी। और अहमदाबाद जो है वो गुजरात में, और गुजरात जो है इंडिया में। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप लोकेशन टैगिंग कर रहे हैं तो आपको जितनी छोटी हो सके उतनी स्पेसिफिक, उतनी छोटी जगह की लोकेशन का टैगिंग करना है, ताकि आपकी जो स्टोरी है वो ज़्यादा लेवल्स में देख पाए। इसका अगर हम दूसरा एग्जांपल लें कि अगर आपने डायरेक्ट अहमदाबाद टैग कर दिया, आपकी स्टोरी जो है सिर्फ हैशटैग अहमदाबाद में ही दिखेगी। बाकी जो हैशटैग्स हैं, मतलब अहमदाबाद से जो लोअर लेवल के हैशटैग्स हैं, जो एरिया वाइज, जो कॉलोनी वाइज, जो जोन वाइज जो हैशटैग्स हैं, उनमें आपकी स्टोरी जो है विजिबल नहीं होगी। इसलिए आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं जितनी निश स्पेसिफिक लोकेशन आप टैग करेंगे। दोस्तों उसके अलावा आता है मेंशन स्टिकर। उसके लिए हम यहाँ पे स्माइल की बटन और यहाँ से हम मेंशन की बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप किसी को भी टैग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं खुद की पर्सनल प्रोफाइल को यहाँ पे टैग करता हूँ। अगर मैं खुद की पर्सनल प्रोफाइल को यहाँ पे टैग करूँगा तो इससे क्या होगा दोस्तों, उसके मेंशन सेक्शन में मेरी ये स्टोरी दिखेगी। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसको मैं पब्लिश करता हूँ स्टोरी को पहले। दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टोरीज अबाउट यू में यहाँ मेंशंस में आ गया कि वन स्टोरी मेंशंस यू, और इसको मैं खोलूँगा
तो ये वही स्टोरी है जिसमें हमने मेरी पर्सनल प्रोफाइल को मेंशन किया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड दिस टू योर स्टोरी। ऐसे में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्ट है जो किसी से रिलेटेड है या किसी के बारे में अच्छी चीज़ बता रहा है, या आपने जो स्टोरी डाली वो किसी को कनेक्ट कर रही है, उस बंदे को अगर आप मेंशन कर देते हैं तो वो इस तरीके से उसकी प्रोफाइल में दिखेगा। अब यहाँ पे अगर मेरे बारे में कोई अच्छी बात कही गई है या ये मेरे से रिलेटेड स्टोरी है जो मुझे अच्छी लग रही है, तो इस बात के चांसेस हैं कि ये ऐड टू योर स्टोरी वाली में बटन दबाऊंगा। जैसे ही ऐड टू योर स्टोरी वाली बटन में दबाऊंगा तो जो सामने वाले की स्टोरी है वो अब मेरी स्टोरी भी बन जाएगी, मैं यहाँ से अगर पब्लिश कर दूंगा तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि अगर आप किसी को मेंशन कर रहे हैं, उसको अगर आपकी स्टोरी अच्छी लगी है तो वो उसकी स्टोरी पे भी आपकी स्टोरी पब्लिश कर सकता है, और इस तरीके से उसके जो व्यूअर्स हैं, उसको जो लोग फॉलो करते हैं, उनको भी आपकी स्टोरी दिख पाएगी। एक आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी और ज़्यादा रिलेवेंट लोगों तक पहुंचने की। तो दोस्तों इस तरीके से हमने काफ़ी इन डेप्थ जाना स्टोरीज़ में हैशटैग्स का किस तरीके से यूज़ करना है। एक आखिरी रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे ये देना चाहूँगा कि अगर आप स्टोरी में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ का यूज़ करते हैं तो वो और ज़्यादा इंगेजिंग होते हैं, और ज़्यादा इंगेजिंग होते हैं तो इंस्टाग्राम जो है वो कोशिश करता है उस स्टोरी को ज़्यादा लोगों को दिखाने की। इस तरीके से भी आप अपने व्यूज़ ऑन स्टोरीज बढ़ा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एम्पावरिंग नॉलेज के साथ।